दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। अभी हाल ही में आईएएस की अगर हम बात करें 2022 का रिजल्ट रिलीज़ हुआ। उसके बाद काफ़ी एस्पिरेंट्स का जो है अगर बात करें तो प्रीलिम्स कहीं ना कहीं रुक गया। अब इट कुड बी एनीथिंग, चाहे वो जीएस का पेपर बर्बाद गया हो या फिर सीसेट का पेपर बर्बाद हो गया हो। लेकिन इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, पहले हम इन दोनों मुद्दों पे बात करेंगे और फिर इसके बाद व्हाट नेक्स्ट के ऊपर चलेंगे, ताकि मैं आपको एक आइडिया प्रोवाइड कर सकूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ हम ज्ञान नहीं मिलने आए हैं, जस्ट आपको एक आइडिया प्रोवाइड करा दें कि हाँ कुछ इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं और आप इसके हिसाब से भी चीज़ें जो है देख सकते हैं। तो आप इसको चाहे आप कुछ भी बोल सकते हो, एक रणनीति वीडियो बोल सकते हो, आप स्ट्रेटेजाइज वीडियो बोल सकते हो, कुछ भी बोलो वो आपके ऊपर है। तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ। देखिए, रिज़ल्ट की अगर बात करें यार तो ऑफ कोर्स इट्स अ रेस। 13,092 लोगों का इस बार मेंस देंगे, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ऑफ कोर्स अब यहाँ से भी कुछ छटेंगे तो करीब 3,000 जो है इंटरव्यू तक पहुँचेंगे, ये बात भी क्लियर होगी। लेकिन ट्रस्ट में आप काफ़ी लकी हैं कि आप अभी प्रीलिम से निकल गए। कुछ लोग सोचेंगे क्या बकवास कर रहा है, इसलिए कि अगर आपके मेंस में छटते, मान लीजिए आपने प्रीलिम्स दिया और मेंस नहीं हुआ, तो मेंस आपका करीब आसपास मान के चलो जैन के आसपास आता और मई 28 को आपका एग्ज़ाम है। इस मेंस के शौक को ही आप इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो आपका कुल मिला के फैब से प्रिपरेशन स्टार्ट करते, अगेन आप मई में आ जाते और कुल मिला के आप पीटी में उलझ जाते और फिर उसके बाद आपकी मेंस की प्रिपरेशन जो बिल्कुल भी नहीं हो पाती। ज़्यादातर बच्चों की, जहाँ तक मैं एनालाइज जितना कि मेरे पास लोगों के मैसेज आए, मैक्सिमम लोगों का सी सेट में बच गई है। यानी कि टेक अवे की बात करें तो सी सेट को लाइटली मत लेना इस बार। इसको भी एज ए जीएस सब्जेक्ट का एक पॉलिटी ही समझो। जब तक आप इसको ऐसे नहीं समझोगे तब तक चीज़ें नहीं निकलेंगी। अगर इसको आप अछूतों की तरह व्यवहार करोगे, देख लेंगे मार्च में, देख लेंगे अप्रैल में, देख लेंगे, नहीं। अब आपको सी सेट को एज ए जीएस की तरह ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हम 33% भी नहीं ला पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको देखिए, अब इसमें क्या कर सकते हैं आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप ऐसा मान के चलें कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जुलाई से आप मान लीजिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें भी, तो ठीक है 4-5 दिन मातम बनेगा और भी सारी चीज़ें होंगी, तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, इस तरह के डायलॉग बाजी होगी। जुलाई है आपके पास अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर और एक मोटा मोटा मैं जैन मान लेता हूँ। कुल मिला के आपके पास देखा जाए तो दोस्तों यही महीने हैं। देखिए, अगर आपको लंबा सोचना है तो पहले आप प्रिपरेशन करो मेंस की, जिसमें से आपको ऑप्शनल और साथ में आपका एथिक्स और एक डेडली कॉम्बो निकलता है एसए। इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि इसमें मोर देन आपके 50% प्लस मार्क्स आए। 50%, आई एम टॉकिंग अबाउट द 50%। इतना स्ट्रॉन्ग कर लो और ये टाइम है इस समय करने का। लेट्स से आप मान के चलो 8 आवर की स्टडी करते हो, जिसमें से आप अपनी शिफ्ट को 3 पार्ट्स में भी अगर आप डिवाइड कर लो, जिसमें एक तरफ आप अपना ऑप्शनल पढ़ लो, एक तरफ मान लो आपका एथिक्स हो गया और एक तरफ आपका प्रीलिम्स हो गया। प्रीलिम्स को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो जिनका सी सेट नहीं हुआ, जिसमें एक आपका जीएस का सब्जेक्ट हो गया और एक आपका सी सेट के टॉपिक्स हो गए। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग किसी का ना ऑनलाइन कोर्स और किसी की कोचिंग आपको सी सेट पास नहीं करा सकती। जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है, बेटा फॉर्मूला दे देते हैं, उठा लो इसी को रट लो। पर भैया यूपीएससी में कॉमन सेंस की मैथ्स आ रही है, जहाँ आपको वहाँ पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। फिर रटते रह जाओगे और ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, और एट द एंड फिर वही गोबर करके आओगे, जिसकी वजह से पेपर जो है बर्बाद हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी बच्चों से मिल रहा हूँ, बाकायदा फेस टू फेस बच्चों से बात कर रहा हूँ। आंखों में दर्द और एक पेन दिखता है ना, क्योंकि बात 1 साल की है। बात पैसा ऐसा तो चलो आदमी कमा भी लेता है लाइफ में, वो 1 साल का जो टाइम होता है पीछे हो जाता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। उसके बाद घर वालों की कचकच, फैमिली वालों की चैं चैं, ठीक है, दोस्त वास्त हो गई और आस पड़ोस के ताने, तो ये आदमी सहन ना बड़ा मुश्किल से कर पाता है। अगर आप लोग मुझे कुछ समझते हो तो दिमाग में एक बात गांठ बांध लो कि जीएस को एज ए एक, अब सी सेट को एज ए आप एक सब्जेक्ट ही लें। इसको छूतो जैसा व्यवहार मत करें, ना तो
सी सेट नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी ने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है कि बेटा तुम कितनी भी वीडियोस बना लो, हम तुम्हारे बाप हैं और बाप ही रहेंगे। ये बात उन्होंने दिखा दी है लास्ट के 3 साल के अंदर। अब बच्चे देखो, कट ऑफ जो नीचे आ रही है, आप बिलीव मानेंगे, कट ऑफ का नीचे आने का मतलब ही यही है कि सी सेट में बच्चे सब मैक्सिमम बच्चे लुढ़क जा रहे हैं, क्वालिफाई ही नहीं हो पा रहा भैया। तो जब क्वालिफाई नहीं हो रहा था जीएस में, चाहे तुम्हारे 199 आ जाए चाहे 200 आ जाए, उसका कोई मतलब ही नहीं है जब तक आपका ये ना हो जाए। तो इसलिए अब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं रखेंगे तो अखंड आप चूतिया हैं, मुंह पे कहता हूँ मैं। तो उस कंडीशन में देखो, अब आपके पास क्या है, एक शिफ्ट ऑप्शनल। अब देखो अपने अकॉर्डिंग करो यार, अब मैंने आपको हिंट दे दिया, अपने हिसाब से करो। ऑप्शनल कितने आवर्स के हिसाब से कितने क्वालिटी वाइज टाइम स्पेंड करना है। एथिक्स आप इसको निपटाओ, इस एथिक्स को आप जुलाई में ख़त्म करो। इसको आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको लगता है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने, ऑप्शनल जिसका हो गया है रिवीजन करो, रिवीजन होगी है आंसर राइटिंग करो। आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन मत करो, प्रीवियस पेपर्स को सबके सब प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करो। इसी के जैसे एथिक्स हो गया है, रिवीजन करो, रिवीजन हो गया है तो बार बार आंसर राइटिंग करो, प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करो, ठीक है। मॉडल क्वेश्चंस को देखो, सर्च करो, बहुत सारे टेस्ट पेपर आपको फ्री में मिल जाएंगे। फिर उसी के जैसे प्रीलिम्स में एक एक टॉपिक को उठाओ, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जहाँ आपको लग रहा है कि आपका ये सेक्शन वीक रह गया, उस सेक्शन को उठाओ, अच्छे से काउंटर करो। गूगल करना है गूगल करो, यूट्यूब करना है यूट्यूब करो, जो करना है करो, लेकिन कंसेप्ट नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी अब कंसेप्ट के पीछे भी भाग रहा है कहीं ना कहीं। तो और साथ में सी सेट, कोई भी डेली आप ज़्यादा नहीं 1 घंटा भी अगर आप लगा दें सी सेट में ना, सी सेट ज़्यादा नहीं 1 घंटा आपकी डिमांड कर रहा है डेली, आप डेली अगर 1 घंटा कर लें तो मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा जो सी सेट है ना, ये पूरी गेम आपकी मेरे हिसाब से दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी, अगर आप 1 घंटा भी सी सेट करते हैं तो ये सब चीज़ें आप करें तो, यानी कि अगर मैं बात करूँ ऑप्शनल का, एथिक्स का और आपका ये प्रीलिम्स का, देखो ऑप्शनल और एथिक्स आपका कुल मिला के मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे आसपास, यहाँ अक्टूबर तक आपका कंप्लीट करके रखें, अपने अकॉर्डिंग बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने आपको थ्रेशोल्ड जो है बात को तो मैं बता देता हूँ, आगे पीछे 1 आधा महीना हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर उसके बाद उसके पीछे पढ़ो आप, इसके बाद पीछे पढ़ो GS 3 के, और फिर उसके बाद पढ़ो उसके GS पेपर 2 के, क्योंकि GS 1 तो हम पढ़ते ही रहते हैं, जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री सोसाइटी आ गया और जनरल ज्योग्राफी आ गई, हम पढ़ते ही रहते हैं। इन 2 पेपरों के पीछे पढ़ लो। इन 2 पेपरों को आप क्या करें, आप बेसिकली यहाँ पर आप कवर करने की कोशिश करें नवंबर से जैन तक, और जैन के बाद मैं कहता हूँ Feb 2 में तो स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स चलना चाहिए, कोई ऑप्शनल नहीं, कोई कुछ नहीं। लोग कहते हैं नहीं रेगुलर ऑप्शनल पढ़ो, ये करो, भैया जब पीटी नहीं होगा तो भी फ़ायदा क्या, अगेन फिर बैक टू द पेविलियन आ जाएंगे और फिर 0 से रेस स्टार्ट होगी। तो इस कंडीशन में आप क्या करें, GS 1 और GS 2 को आप GS 2 और GS 3 को आप नवंबर से दिसंबर में अपने शॉर्ट नोट्स बना के कंप्लीट कर लें विद करंट अफेयर, जो इसको आपने ऐड ऑन करना है इसमें कर लें। देखिए यूपीएससी में शॉर्टकट कुछ नहीं है, जितना अपने आप को रगड़ोगे उतना आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप सोच रहे हैं घर बैठ के आपको चीज़ें सारी मिल जाएं, एक टीचर आ जाए भोगता रह जाए, ऑनलाइन बता दे, चीज़ें हो जाए, नहीं, आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी अब मांग रहा है सेल्फ स्टडी गेम। आपको जितनी सेल्फ स्टडी करोगे उतनी आपके सिलेक्शन के चांसेस, और नोट्स जितने आपके बढ़िया बना के रखेंगे, ये नहीं कि सजाने वाले नोट्स नहीं, जो आपके जेन्युइन नोट्स हो, क्विक रिवीजन वाले नोट्स हों। आप जब इस तरह से आप एफर्ट्स करेंगे तो देख लेना सिलेक्शंस होंगे, और आप खुद बोलेंगे कि नहीं अरोड़ा सर आपके थ्रू ही चीज़ें हो रही हैं। बाकी देखिए मैंने आपको मोटी गेम ये बता दी कि आप अपने ऑप्शनल एथिक्स को GS 1 GS 2 GS 3 को एटलीस्ट कोशिश करो दिसंबर तक ही निपटाओ तो ज़्यादा अच्छा है। इनके पीछे पड़ जाओ हाथ धो के, और साथ में एक शिफ्ट को खोल के रखो PT ओरिएंटेड के लिए, कि ताकि हम PT तक, यानी कि दिसंबर तक ही आपके जो भी सारा सिलेबस है PT का, जो भी आपका कोर्स सब्जेक्ट है, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, इन सबको भी यहाँ तक आपने लपेटना है विद सी सेट। अब अपने अकॉर्डिंग कुछ बच्चे मॉर्निंग में उठते हैं, कुछ बच्चे इवनिंग में उठते हैं, कुछ बच्चे दोपहर में उठते हैं, अपने अकॉर्डिंग खुद का एक शेड्यूल बनाएं। द बेस्ट एग्जाम्पल यही है, खुद एनालाइज करें, एक डेली अपना टास्क बुक दें अपने आप को कि कितना आपने टारगेट किया, कितना नहीं किया, और एक दिन पहले
प्री ओरिएंटेड टारगेट को सेट करके चलें कि मुझे कल इतना पढ़ना है, क्योंकि एक टारगेट जब सेट आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, रियलिस्टिक टारगेट, तो चीज़ें दोस्त बहुत अच्छी निकलेंगी। तो ये मेरी तरफ से जैसे छोटा सा रोड मैप, बड़ी बातें ना करो। सीसेट की बात करें, देखिए कोई भी बुक आप यूज़ कर सकते हैं, RS अग्रवाल भी ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत लॉजिक्स आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको कोई भी कैट की कोई भी किताब आप खरीद लें, मैं किसी राइटर को के बारे में तो नहीं बताना चाहता, लेकिन यह है कि आप किसी भी कोई कैट आपको जो ठीक लग रही है कि हाँ इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा बढ़ें। अगर आप SSC की मैथ्स और बैंकिंग की मैथ्स को करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उस तरह के क्वेश्चंस UPSC बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है। मेरी बात को समझ गए हों तो अच्छी बात है, ना समझे तो भैया चैनल बहुत हैं, जयकारा कहीं भी लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।